हेलो माय लवली सोल फैमिली, आपके लिए एक और रीडिंग लेके आई हूँ जिसका आज का टॉपिक रहेगा जो बना रहे थे तमाशा आपका। तो अब इन दुश्मनों का कैसे बन रहा है तमाशा। तो ये दुश्मनी हुए ना आपके जो आपका तमाशा बना रहे थे, तो इनका अच्छा खासा तमाशा बना पड़ा है। तो यही देखेंगे टैरो कार्ड के माध्यम से क्या तमाशा इनका बन रहा है, क्या चल रहा है इनकी लाइफ में। और डिवाइन गाइडेंस छुपी रहती है और ये जनरल रीडिंग होती है, आपसे रिजोनेट हो भी सकती है, नहीं जितना आपसे रिजोनेट होगी वो वाकई आपके लिए होगी, बाकी किसी अन्य के लिए हो सकती है। तो जितना हुआ करे आपसे मैच उतना तो आप अपने लिए समझें ही पक्की तौर पे, बाकी नहीं होता उसको छोड़ दें। हो सकता है वो किसी और के लिए हो, क्योंकि ये मैसेज होते हैं डिवाइन की तरफ से और मैं एक माध्यम हूँ। किसी ने कल बहुत ही खूबसूरत कमेंट्स किया कि इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं लिख सकती कि आप भगवान हैं। तो मैं बता दूं कि मैं एक जरिया हूँ, भगवान के निमित्त के द्वारा बनाया हुआ एक जरिया हूँ आप तक, आपके संदेश, भगवान के संदेश पहुँचाने का। तो उन्होंने चुना है मुझे। ये कार्ड उन्हीं को मिलते हैं जिनको ईश्वर चुन लेते हैं। तो मुझे चुना है ईश्वर ने आप तक उनकी बात पहुँचाने के लिए, और आपकी बातें मेरे द्वारा भी उन तक पहुँचती हैं, भगवान तक। तो अपने एनर्जी को सेंड करिए सब्सक्राइब करके, और कमेंट्स के थ्रू ज़रूर आप डिवाइन को शुक्रिया अदा करें, क्योंकि आपको वीडियो मिलता ही तब है जब डिवाइन की मर्जी होती है। तो कार्ड मैंने पहले ही शफल कर लिए, बातें बहुत हो गई, क्योंकि कुछ लोगों को बातें पसंद नहीं है तो वो स्किप कर सकते हैं। मेरा उद्देश्य है कि आप लोग ठीक से जान सकें सारी चीज़ों को। तो तमाशा देख रहे थे जो डूबने का मेरा, कश्तियाँ लेकर लेकर निकले हैं तलाश में। तो बिल्कुल जी हाँ, कार्ड बताते हैं, सफल कर लिए हैं मैंने पहले ही। और ये कार्ड बताते हैं कि जो लोग आपके तमाशा देख रहे थे बर्बादी का, जब आपके जीवन में कठिन संघर्ष चल रहे थे और उन्होंने कभी ये सोचा ही नहीं था कि आप अपने आप को इस तरीके से मजबूत कर लेंगे, स्ट्रेंथ में आ जाएंगे और आप इतना अपने आप को संभाल लेंगे, कभी भी नहीं सोचा था। जो कल्पनाएं करते थे, जो आपके दुश्मन हैं, दुश्मन कौन है, दुश्मन आप सभी जानते हैं। ये दुश्मन कौन है जिनके बारे में आप सोचकर ये देख रहे हैं रीडिंग, ये उन्हीं दुश्मनों के बारे में बात हो रही है। तो ये तो हमेशा से ये कल्पना करते थे कि आप पागल हो जाएं, बिल्कुल आप समझ ही ना पाएं चीज़ों को, इतना डिप्रेशन में आ जाएं, इतनी एंजाइटी से गुजरें कि आपका जीना मुश्किल हो जाए। लेकिन आपने क्या करके दिखाया, आप एक मजबूत, एक स्ट्रॉन्ग, एक पावरफुल इंसान बन के इनके सामने खड़े हो गए। तो ये आपका बहुत तमाशा बनाने की कोशिश की है इन लोगों ने। इन लोगों ने आपको पागल तक घोषित किया है। इन लोगों ने दिखाया है कि आप इस लायक नहीं थे कि घर गृहस्थी बना के चलें। आपके अंदर के जो गुण थे उन्हें दोष दिखाया गया, बता के कि ये इनके अंदर गुण नहीं, सारे दोष हैं। आपको लड़ने वाला बताया गया, आपको ही सारी चीज़ें बिगाड़ने वाला बताया गया। लेकिन तमाशा बनाने में इन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी, आपकी बेइज्जती की गई। पल पल आपको हर किसी के सामने नीचा दिखाना, डिमोटिवेट करना, हमेशा कहना तुम्हें तो कुछ आता ही नहीं है, या तुम्हारे अंदर ये बात नहीं है, वो बात नहीं है। जबकि इनको दिख रहा था कि आप इनसे कहीं ज़्यादा बेहतर हैं हर चीज़ में। लुक्स वाइज लीजिए तो कार्ड मेरे बताते हैं आप काफ़ी खूबसूरत हैं, हैंडसम है, मैन है तो आप हैंडसम है, मेल फीमेल दोनों के लिए रीडिंग होती है, तो आप अपने हिसाब से ले सकते हैं। तो मेरे कार्ड बता रहे हैं आप काफ़ी हैंडसम हैं, लेडी हैं तो बहुत खूबसूरत हैं, इंटेलिजेंट हैं। सोर्स तो दिखाता ही है कि आपके दिमाग कितना तेज है। लेकिन आपके ये जो दुश्मन रहे, इन्होंने आपका खूब तमाशा बनाया है जीवन में, लोगों के सामने नीचा दिखा दिखा के, आपको नीचा महसूस करा के ये बड़ा खुश होते थे। ये सोचते थे कि इनकी तो जीत हो गई। और अच्छा, कई बार आपने रिश्तों को बचाने के चक्कर में चुप्पी भी साधी है, आपने बर्दाश्त भी किया है, बहुत कुछ ऐसी चीज़ें बर्दाश्त की है कि लोग आप पे हंस गए और इन्होंने आपका मजाक उड़ा लिया और आप उसको शांति से सहन कर गए। तो डिवाइन तो सब देख रही है, ईश्वर तो सब देख रहे हैं, और ईश्वर अपने बच्चे को कभी परेशानी में देख नहीं सकते। हाँ, परेशानी ज़रूर आती है, इसलिए आती है, ईश्वर याद दिलाना चाहते हैं आपको कि आपको चाहने वाले तो ईश्वर ही हैं।
आप इन लोगों से उम्मीद कर रहे हैं जो आपका मजाक उड़ाते हैं, जो आपको नीचा दिखाते हैं, जो आपको परेशानियों में तमाम तरीके की डाल देते हैं, तो इनसे उम्मीद करने की ज़रूरत नहीं है। ईश्वर इसीलिए आपको ये सारे दिन दिखाता है कि आप मजबूत हो जाएं, समाज में जीना सीख जाएं और समझ पाएं कि आपका कोई अपना नहीं है ईश्वर के सिवा। तो एकमात्र ईश्वर ही हैं। ये सारे निमित्त मात्र हैं, कारण हैं, कर्माज हैं, जो हमारे रिलेटिव हैं, जो हमसे जुड़ते हैं। जो भी लोग हमारे जीवन में आते हैं, आके सब कुछ बहुत अच्छा रहता है, फिर चले जाते हैं, एक दुश्मनी सी बन जाती है, मनों में फ्रैक्शन आ जाते हैं, इतनी कटुता भर जाती है। तो ये किस लिए अचानक से होता है, कभी सोचा आप लोगों ने? बस इसीलिए होता है क्योंकि ईश्वर नहीं चाहते कि आप कर्म बंधनों में बने, आप नए नए कर्मा क्रिएट करें, आप समझ पाएँ, एक ही रिश्ते से ये समझ पाएँ कि जीवन तो कहते हैं ना कि दुखालय है, ये पृथ्वी तो दुख का भंडार है, जिसमें तो आपको दुख ही दुख मिलेगा। जैसे ज्ञान लेने के लिए हम कहीं आश्रम में जाते हैं, कई किताबें पढ़ते हैं, कई लोगों से मिलते हैं, गुरुओं से मिलते हैं, तो ऐसे ही पृथ्वी पर हम ज्ञान लेने आए हैं और ज्ञान लेने आए हैं सच्चाई का। और ये सच्चाई हमें कौन दिखाता है? ईश्वर दिखाता है लोगों के माध्यम से। जब लोग हमें कष्ट देते हैं, तब ही, जब जीवन में बहुत ज़्यादा कष्ट आते हैं, तब हम ईश्वर की तरफ मुड़ पाते हैं, रुख कर पाते हैं। तो आपने भी कई अपनी बेइज्जती को झेल कर, कितने ही तमाशे आपके बनाए गए रिश्तेदारियों में, लोगों की नज़र में, सब में कराने की, तो अब इनके तमाशे बन रहे हैं। आपके तो बहुत तमाशे इन्होंने बना लिए, तो अब इनका अच्छा खासा तमाशा बन रहा है। लोग इन पे हंस रहे हैं, कह रहे हैं अपनी घर गृहस्थी नहीं संभाल पाया, दूसरों को बड़ा बढ़ चढ़ के दिखाता है, बड़ा अपने आप को मजबूत समझता है, बड़ा अपने आप में घमंड है इसको। बताओ, ये अपना घर नहीं संभाल के चला पाया, बड़ा घमंड दिखाता था ये। लोग कहीं ना कहीं इसके पीछे हंसते हैं। ये जो भी दिखाता है, बहादुरी दिखाता है, पौरुष दिखाता है अपना। अगर कोई पुरुष है तो पौरुष दिखाता है अपना, कोई औरत है तो बड़ा रुतबा दिखाती है। लेकिन सोचने वाली बात है, जब तुम अपने से बहुत प्यार करने वाले इंसान के ही दुश्मन बन बैठे, तो तुम किसके सगे हो जाओगे? लोग ये सोच लेते हैं, क्योंकि इसने आपके साथ कोई भी कमी नहीं छोड़ी है दुश्मनी की। लोगों से आपको, आपके बारे में बुरा भला कहना, लोग मूर्ख नहीं है, लोग समझ पाते हैं कि ये इंसान, जो अपने इंसान, जिसने इसके लिए बड़े बड़े त्याग किए, क्योंकि आपके त्याग को देखा है लोगों ने, मूर्ख नहीं है समाज, सब देखता है। तो लोगों ने देखा है आपके त्याग को, आपके प्यार को महसूस किया है, इसके लिए आपने कितना समर्पण किया है। तो लोग समझते हैं बिल्कुल इसका तमाशा बन रहा है, इसने आपका बनाया, आज इसकी बेइज्जती हो रही है। तो आप बहुत अच्छे मैनिफेस्टर हैं, आप मैनिफेस्ट भी करते हैं, जो चीज़ें वो पूरी हो जाती हैं। तो मैं ये कहूँगी, बहुत ध्यान से और बहुत संभाल के आपको मैनिफेस्ट करना है। आप जो सोचेंगे वो ज़रूर ही सत्य हो जाएगा। तो आपको बद्दुआएं दे के नहीं सोचना है। ये इनका तो खुद ही में बड़ा भारी तमाशा बना हुआ है, क्योंकि लोग इनको अच्छे नज़रिए से नहीं देख रहे हैं। समाज में इनकी कोई वैल्यू नहीं रह गई है। जो रुतबा, जो जिस हिसाब से आपके साथ ही ये जब थे, तब लोग इनको नज़र से देखते थे, आज इनको कोई पूछना नहीं चाहता। कोई इस हिसाब से अपने यहाँ बुलाना बैठाना या बिल्कुल भी इनके साथ संपर्क रखना नहीं चाहता, क्योंकि समझ चुके हैं जो अपने इंसान की इतनी बेइज्जती कर सकता है, कुछ भी कह सकता है उसके बारे में, तो ये इसका पता नहीं दिमाग का, ये तो इंसान कभी भी कुछ किसी के लिए कहने लगेगा। तो कितने ही लोगों ने इनसे एक सीमा रेखा बांध ली, इनको उस दायरे में प्रवेश नहीं करने दे रहे हैं। हाँ, ऊट पटांग और जो इनके जैसे ग्रुप हैं, जो जो मैं ये कहूँगी मूर्खों के ये सरदार बन के जो बैठे हैं, तो मूर्खों की जो सभा है, बस वही इनके आसपास है। इनको समाज में अच्छे लोग क्या पूछते हैं? बिल्कुल भी अच्छा समाज इनको पूछने के लिए तैयार नहीं है। जो एक एजुकेटेड फैमिलियाँ होती हैं, जो बड़े बड़े रुतबेदार लोग होते हैं, क्या ऐसे लोगों को पसंद करते हैं? बिल्कुल भी पसंद नहीं करते हैं। तो इनको वो लोग बिल्कुल पसंद नहीं करते। और ये गिरे हुए घटिया लोगों के, चार लोगों के बीच में बैठकर ये सोचते हैं इन्होंने तो जीवन की जंग जीत ली, ये तो महाराज बन गए, ये तो रुतबे वाले इंसान हो गए। उसमें इनका रुतबा बिल्कुल भी नहीं है, कोई इनको वो वैल्यू
नहीं कर रहा, कोई इनकी इज्जत या कोई समाज में इनकी वैल्यू नहीं दिखाई दे रही है मुझे कार्ड के द्वारा। और कहीं ना कहीं ये खुद भी अपनी नज़रों में गिरते जा रहे हैं, डिप्रेशन में नज़र आ रहे हैं, कुछ ना कुछ ऐसा सोच रहे हैं कि इन्होंने जो किया है ये इन्हें नहीं करना चाहिए, इन्होंने गलती की है। कहीं ना कहीं इनको एहसास हो रहा है कि इनकी गलती की वजह से आपने बहुत कुछ सहन किया है। तो कर्मा में तो ये भी बिलीव करते हैं, लेकिन कर्मा करते टाइम इन्होंने बिल्कुल भी नहीं सोचा कि इन्होंने क्या कर्मा क्रिएट किया है। आज के दिन ये बहुत ही मुझे सोचते हुए नज़र आ रहे हैं। जब इनका तमाशा बन रहा है, लोग इन पर हंस जाते हैं, लोग इनकी बात को तुरंत काट कर इनको नीचा दिखाने की पूरी कोशिश करते हैं। तो इनका तमाशा बना रहे हैं कुछ इनके ही लोग, इनके ही अपने लोग इनको कुछ तालने उल्हाने ऐसे दे देते हैं कि इनको नीचा देखना पड़ता है या नीचा महसूस करते हैं। जिस हिसाब से आपकी बेइज्जती की गई, जिस हिसाब से आपको लोगों के बीच में दिखाया गया, बताया गया, समझाया गया, तो आपकी तो एक इमेज बन के खड़ी हुई है। आपने संघर्षों से डट के मुकाबला किया है और आप आगे बढ़े हैं और आज आप इस पोजीशन में हैं कि लोग आपका उदाहरण भी देने के लिए तैयार हैं। देखो यहाँ बहुत से लोग ऐसे हैं जिनका लोग उदाहरण देते हैं किस प्रकार से उन्होंने संघर्षों को जीता है, अपने आप को उन्होंने उभारा है। इस अवस्था में कोई होता तो बिल्कुल भी ये चीज़ें सहन नहीं कर पाता। उसके जीवन में अगर इतनी कठिनाई होती तो वो कैसे जीवित रह पाता। लेकिन इस इंसान ने दिखा दिया है, आपने कुछ ना कुछ किया है, आपने नई शुरुआत की है, कोई काम किया है और देखो आपके लाइफ में बहुत अच्छी ब्लेसिंग आ रही है। डिवाइन आपको गाइड करना चाहते हैं। जिस हिसाब से आपने मजबूती से आज तक काम लिया है, बिल्कुल इसी हिसाब से मजबूत बन के आगे चलना होगा। अफर्मेशन आप सबको याद है हमेशा, या मैं बोलती हूँ वीडियो में, याद रखेंगे तो, क्योंकि आप मजबूत आत्मा हैं तो क्या कहेंगे, मैं एक शक्तिशाली आत्मा हूँ, मेरा कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता। मेरा जो प्यार है, मेरी जो इज्जत है, मेरी जो चीज़ें हैं वो सब ईश्वर आपको समर्पित हैं। तो आप ही जाने मेरी लाज को, आप ही बचाएंगे, आप ही मेरा नाम रोशन करेंगे, आप ही जो कुछ चाहेंगे वही होगा। अफर्मेशन बोलेंगे, मैं बहुत सुखी हूँ, मैं बहुत खुश हूँ। ऐसे आपको बोलना है डेली में। मैं आपको कोई ना कोई अफर्मेशन या गाइडेंस ज़रूर, एंजल गाइडेंस बताती हूँ। ये एंजल के ही वो होते हैं, डिवाइन के संदेश जो मैं आप तक लाने की पूरी कोशिश करती हूँ। तो आपके दुश्मनों के तो खूब तमाशे बन रहे हैं और आपको अब फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। आप तक अब कोई आँच नहीं आने वाली है। आप खुश रहें, मस्त रहें, आगे बढ़ते रहें। इसी प्रकार से आपको आगे बढ़ना है, जैसे आज आपने धैर्य रखा, हिम्मत रखी, और इसी प्रकार से हिम्मत को बनाए रखना है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल। थैंक यू एंजल, थैंक यू गॉड, थैंक यू व्यूअर्स। और जिस किसी को भी पर्सनल रीडिंग चाहिए, नंबर दिया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, टाइटल में भी होगा, तो आप लोग पर्सनल रीडिंग करा सकते हैं, पहले से बुक करा सकते हैं। थैंक